मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन के चारों ओर जो मौन सा वातावरण है वह वास्तव में मौन नहीं है। उस शांति के भीतर हलचल है, चालें हैं और एक ऐसा खेल रचा जा रहा है जिसकी भनक तुम्हें अब तक नहीं लगी। तुम्हारे पथ के आसपास जो चेहरे मुस्कुराते दिखते हैं उनमें से एक चेहरा तुम्हारे लिए विष का प्याला छिपाए बैठा है। वह तुम्हारा पड़ोसी, वही व्यक्ति जो तुम्हारे घर के सामने हाथ जोड़कर नमस्ते करता है, तुम्हारी हालचाल पूछता है और दिखावे में सच्चा मित्र बनता है। वही अब एक ऐसी साजिश रच चुका है जो तुम्हारी जिंदगी का रुख बदलने वाली है। जो तुम्हारी बात है, मैं देख रहा हूं सब कुछ, कोई भी बात मुझसे छिपी नहीं, और इसलिए मैं आज स्वयं तुमसे कहने आया हूं, सावधान रहो। समय बहुत निकट है जब इस पड़ोसी का आश्चर्यचकित कर देने वाला रहस्य सबके सामने आने वाला है। वह जो अपने चेहरे पर मासूमियत का मुखौटा लगाए घूमता है, वही अब समाज के सामने बेनकाब होने जा रहा है। जो कुछ वह तुम्हारे पीठ पीछे बोलता है, जो झूठ वह तुम्हारे नाम पर फैलाता है, वह अब तुम्हारी आंखों के सामने खुलेगा। पर याद रखना, जब सत्य उजागर होता है तो केवल दूसरों की असलियत नहीं दिखती, बल्कि तुम्हारा धैर्य भी परखा जाता है। यह समय तुम्हारे लिए एक परीक्षा है कि तुम अपने मन को क्रोध से नहीं बल्कि विवेक से भर सको। क्योंकि जब मैं स्वयं किसी के कर्मों का परिणाम दिखाने का निर्णय करता हूं तो वह परिणाम सटीक और न्यायपूर्ण होता है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस स्वयं को संयमित रखो और मेरे संकेतों पर ध्यान दो। जो झूठ अभी तुम्हारे बारे में फैलाए जा रहे हैं, जो बातें लोग पीछे से कहते हैं, उनका पर्दाफाश अब स्वयं समय करेगा। और जब वह क्षण आएगा तो वह पड़ोसी जो अब तक तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाता रहा, लोगों की आंखों में गिर जाएगा। उसके शब्द, उसके कर्म और उसकी असलियत स्वयं उसकी सजा बन जाएगी। तुम सोचते हो, हे कृष्ण, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? मैं कहता हूं, क्योंकि सत्य की शक्ति तभी प्रकट होती है जब असत्य की अंधकार छा जाती है। यह अंधकार तुम्हारे चारों ओर इसलिए फैला है ताकि तुम्हारा प्रकाश और तेज चमके। तुम्हारे पड़ोसी की यह साजिश तुम्हें नीचे गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें ऊपर उठाने के लिए है। वह व्यक्ति अपनी चालों में इतना उलझ जाएगा कि अंततः खुद का ही पतन कर बैठेगा। और तब मेरे प्रिय, जब सबके सामने उसका राज खुलेगा, लोग तुम्हारी ओर आदर से देखेंगे। जो आज तुम्हें गलत समझते हैं वही कल तुम्हारे लिए साक्षी बनेंगे कि सच्चा कौन था। मैं जानता हूं, तुम्हारा मन थका हुआ है, विश्वास टूटा है और कई बार तुमने सोचा अब किस पर भरोसा करूं। पर सुनो, कृष्ण का भक्त कभी अकेला नहीं होता। जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है, तब भी मैं, तुम्हारा सखा, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारे साथ होता हूं। मैंने देखा है तुम्हारा दर्द, वह रातें जब तुम चुपचाप सब सहते रहे, वो आंसू जो किसी ने नहीं देखे। पर अब वह समय समाप्त होने वाला है, तुम्हारे धैर्य का प्रतिफल मिलने वाला है और सत्य की विजय की घड़ी निकट है। उस पड़ोसी का रहस्य जब उजागर होगा तो केवल तुम ही नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला, पूरा समाज स्तब्ध रह जाएगा। जो व्यक्ति लोगों के सामने धर्म का उपदेश देता था, वही अब अपने कर्मों के जाल में फंस जाएगा। उसकी आवाज जो कल तक दूसरों को भ्रमित करती थी, अब उसके ही पतन का कारण बनेगी। मेरे बच्चे, जब यह क्षण आएगा तो तुम्हारे सामने दो रास्ते होंगे, एक प्रतिशोध का, दूसरा करुणा का। और मैं चाहता हूं कि तुम करुणा का चयन करो, क्योंकि जो व्यक्ति झूठ के रास्ते पर चलता है वह पहले ही भीतर से हार चुका होता है। उसे दंड की आवश्यकता नहीं, उसे केवल सत्य का प्रकाश दिखाने की आवश्यकता है। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है, मैं स्वयं तुम्हारे भीतर स्थित हूं। और जब तुम संयम रखोगे, मौन रहोगे, तो मैं तुम्हारे मौन के माध्यम से बोलूंगा। सत्य की आवाज बिना शब्दों के भी सुनाई देती है। अब समय है कि तुम अपने चारों ओर के भ्रम को पहचानो। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर रिश्ते में प्रेम नहीं होता, लेकिन हर धोखे के पीछे एक संदेश होता है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। यह जो पड़ोसी तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र कर रहा है, वही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का माध्यम बनेगा। वह जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, वही तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचाने का कारण बनेगा। क्योंकि मैं, कृष्ण, हर परिस्थिति में न्याय लिखता हूं, चाहे वह छल से शुरू क्यों न हुई हो। सुनो ध्यान से, हर साजिश अचानक नहीं बनती, वह धीरे धीरे जन्म लेती है। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो ईर्ष्या, जो द्वेष, जो असंतोष पनपा है, वह किसी एक घटना का परिणाम नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में प्रकाश आया,
जब तुम्हारी मेहनत से लोग तुम्हारा नाम लेने लगे, तब उसके भीतर अंधकार का बीज अंकुरित हुआ। वह मुस्कुराया भी, तुम्हारी सफलता पर बधाई भी दी, पर उसके हृदय में जलन की ज्वाला सुलग उठी। और यह वही ज्वाला है जिसने अब उसे अधर्म के मार्ग पर ला खड़ा किया है। तुम्हें शायद लगता होगा कि यह सब तुम्हारे साथ ही क्यों होता है, कि क्यों हमेशा वही लोग चोट पहुंचाते हैं जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा विश्वास दिया। पर याद रखो, हर विश्वासघात तुम्हें सत्य के और करीब लाता है। वह पड़ोसी तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह केवल एक माध्यम है जिससे तुम्हें यह सिखाना था कि विश्वास का अर्थ क्या होता है और किस पर किया जाना चाहिए। अब उस व्यक्ति की साजिश आकार ले चुकी है। उसने कई बार तुम्हारे नाम का गलत इस्तेमाल किया है, तुम्हारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है, लोगों के बीच तुम्हारी छवि बिगाड़ने की कोशिश की है और सोचता है कि उसका यह खेल चलता रहेगा। लेकिन वह भूल गया कि हर खेल का अंत तब होता है जब मैं स्वयं मंच पर उतर आता हूं। अब समय बहुत निकट है। तुम देखोगे परिस्थितियां अचानक बदलने लगेंगी। जो लोग अब तक उसकी बातों पर विश्वास करते थे, वही अब उसके व्यवहार पर संदेह करने लगेंगे। वह स्वयं अपने झूठ में फंस जाएगा। उसकी बोली लड़खड़ाने लगेगी, उसकी आंखों में अपराध का डर दिखने लगेगा। और जब सत्य प्रकट होगा तो कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम उस क्षण को क्रोध से नहीं बल्कि स्थिरता से देखो, क्योंकि यह वह क्षण होगा जब तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा धैर्य सब एक साथ चमकेंगे। जो अब तक तुम्हें चुप देखकर तुम्हें कमजोर समझते थे, वही लोग अब समझेंगे कि तुम्हारा मौन कमजोरी नहीं बल्कि मेरे प्रति श्रद्धा थी। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब तुम बोलना बंद करते हो तो मैं तुम्हारे लिए बोलता हूं, और अब मैं स्वयं तुम्हारे लिए बोलने वाला हूं। तुम्हारे पड़ोसी की सच्चाई उजागर करने का कार्य मैं ही करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, जब यह सब होगा तो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। कुछ लोग तुम्हारे पास लौटेंगे जिनसे तुमने उम्मीद छोड़ दी थी। कुछ रिश्ते जो बिखर गए थे वे फिर जुड़ने लगेंगे, और कुछ ऐसे लोग जिन्हें तुमने अपना मान लिया था वे दूर चले जाएंगे। यह सब एक दिव्य योजना का हिस्सा है, क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए तुम्हारे जीवन से झूठे संबंधों को अलग कर रहा हूं। अब सुनो मेरे वचन। आने वाले दिनों में तुम एक अजीब सी बेचैनी महसूस करोगे, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। तुम्हारे आसपास की हवा भी अलग लगेगी। कुछ चेहरे तुम्हारे प्रति अजीब व्यवहार दिखाएंगे। यह वही संकेत हैं कि सच्चाई सतह पर आने लगी है। यह वह समय होगा जब तुम्हें चुप रहकर देखना है, बोलकर नहीं, क्योंकि जब सत्य स्वयं चलकर सामने आता है तब शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारा पड़ोसी जो सोचता है कि उसने सबको अपने जाल में फंसा लिया है, अब उसी जाल में उलझने वाला है। वह जो झूठ बोलते बोलते खुद को सच्चा मान बैठा है, अब उसकी जबान उसके ही खिलाफ बोलेगी। और जब वह पल आएगा, लोग कहेंगे, जिसे हम दोषी समझते थे वही तो निर्दोष था। याद रखो मेरे प्रिय, कर्मों का लेखा जोखा बहुत सटीक होता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह सबसे पहले खुद उसमें गिरता है। जो किसी के नाम को बदनाम करने की कोशिश करता है, उसका नाम ही धूल में मिल जाता है। और यह सब उसी नियम के अधीन है जिसे मैंने स्वयं रचा, कर्मफल का सिद्धांत। अब तुम्हें केवल एक कार्य करना है, स्वयं को भीतर से दृढ़ बनाना। मन में कोई भय मत रखना, क्योंकि जब सत्य तुम्हारे साथ होता है तो पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में खड़ी होती है। जिसे मैं रक्षा दूं उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार और तुम्हारा नाम मेरी छत्र छाया में है। कोई भी छल या झूठ तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता, क्योंकि तुम्हारा हृदय शुद्ध है। और यही शुद्धता तुम्हें उस प्रकाश में खड़ा करेगी जहां हर झूठ का पर्दा गिर जाएगा। तुम सोचते हो कब होगा यह सब? तो सुनो, समय निकट है। यह कोई दूर की बात नहीं। जिस क्षण तुम भीतर से स्थिर हो जाओगे, उस क्षण से घटनाएं स्वतः घटने लगेंगी। तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे मौन से ही सत्य प्रकट होने लगेगा। मेरे प्रिय, आने वाले कुछ दिनों में तुम देखोगे, लोग स्वयं तुम्हारे पास आकर स्वीकार करेंगे कि उन्होंने तुम्हारे बारे में गलत सुना था। वे तुम्हारे पड़ोसी की असलियत खुद बताने लगेंगे। और जब यह होगा तब तुम समझोगे कि मेरा न्याय कैसे काम करता है। धीरे, शांत पर सटीक। कभी मत भूलो, सत्य को कोई छिपा नहीं सकता। वह चाहे मिट्टी में दबा दो, पानी में डूबा दो, झूठ से ढक दो, पर अंततः वह ऊपर आता है। और जब वह आता है तो सब कुछ बदल जाता है। अब वह समय निकट है।
तुम्हारे पड़ोसी का वह रहस्य जो वर्षों से छिपा था अब प्रकट होगा। लोग दंग रह जाएंगे और तुम मुस्कुराओगे पर मौन रहोगे, क्योंकि तब तुम जान जाओगे कि यह सब मैंने पहले ही लिखा था। अब समय है तुम्हें उन संकेतों को पहचानने का जो आने वाले परिवर्तन की आहट है, क्योंकि जब सत्य उजागर होने वाला होता है तो ब्रह्मांड पहले से चेतावनी देता है। हवा का रुख बदलता है, कुछ घटनाएं बार बार दोहराई जाती हैं और तुम्हारे आसपास ऐसे संकेत दिखने लगते हैं जिन्हें साधारण लोग संयोग समझते हैं, पर वे संयोग नहीं, मेरे संकेत होते हैं। सबसे पहला संकेत जो तुम देखोगे वह तुम्हारे भीतर की बेचैनी है। बिना कारण के तुम्हारा मन अस्थिर होने लगेगा। रात को नींद कम होगी और तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई तुम्हें भीतर से पुकार रहा हो। यह बेचैनी डर नहीं बल्कि जागरण की आहट है। यह वही क्षण है जब मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं उस सत्य के दर्शन के लिए जो अब सामने आने वाला है। दूसरा संकेत, तुम्हारे आसपास के लोग अचानक अपने असली रंग दिखाने लगेंगे। जो पहले तुम्हारी प्रशंसा करते थे वे अब दूरी बनाने लगेंगे। जो तुम्हारे साथ बैठते थे वे अब नजरें चुराने लगेंगे। यह इस बात का संकेत है कि सत्य का प्रकाश उनके भीतर के झूठ को असहज कर रहा है। वे उस उजाले में टिक नहीं पाएंगे जो अब तुम्हारे चारों ओर फैलने वाला है। तीसरा संकेत, तुम्हारे पड़ोसी का व्यवहार बदल जाएगा। वह पहले की तरह सहज नहीं रहेगा। कभी अनचाही बातें करेगा, कभी अधिक विनम्र बनेगा, कभी अचानक आक्रामक। यह उसका भीतर का डर है जो उसे बेचैन कर रहा है, क्योंकि उसे भी महसूस होने लगा है कि उसका रहस्य अब अधिक दिन नहीं टिकेगा। मेरे बच्चे, इन संकेतों को देखकर भय मत करना, क्योंकि जब कोई झूठ टूटने वाला होता है तब पहले आसमान में बादल घिरते हैं, पर वह वर्षा विध्वंस नहीं, शुद्धिकरण लाती है। तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वह किसी सजा का नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मिक शुद्धिकरण का संकेत है। तुम्हारा आत्मा अब उस स्तर पर पहुंच रही है जहां कोई छल, कोई धोखा टिक नहीं सकता। अब तुम सोचते होगे, हे कृष्ण, जब यह रहस्य खुलेगा तब क्या मुझे कुछ करना चाहिए? मैं कहता हूं, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना, क्योंकि सत्य की रक्षा करने वाला मैं स्वयं हूं। तुम्हारा कार्य केवल देखना, सीखना और स्थिर रहना है। जब तुम्हारा पड़ोसी बेनकाब होगा तब कई लोग तुम्हारे पास आकर उसकी शिकायत करेंगे। कई लोग चाहेंगे कि तुम भी उसके बारे में बुरा कहो, पर उस समय चुप रहना मेरे प्रिय, क्योंकि जो सत्य खुद सामने आता है उसके बाद किसी शब्द की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारा मौन उस समय सबसे ऊंचा उत्तर होगा। तुम्हारा शांत रहना ही मेरा संदेश होगा संसार के लिए। अब मैं तुम्हें वह दृश्य दिखाता हूं जो निकट भविष्य में घटने वाला है। एक सभा, एक भीड़ या कोई सामाजिक परिस्थिति जहां तुम्हारे पड़ोसी की बातों पर सवाल उठेंगे। उसके झूठों का एक एक पर्दा फटेगा और वहां बैठे लोग जो अब तक उसके समर्थन में थे धीरे धीरे उसकी ओर पीठ फेर लेंगे। वह जो दूसरों को नीचा दिखाने में आनंद लेता था अब खुद उसी अपमान का अनुभव करेगा। यह कर्मों का प्रत्यक्ष फल होगा, बिना किसी दंड आदेश के, केवल मेरे न्याय से। मेरे प्रिय, उस दिन जब यह होगा तुम्हें भीतर से कंपन महसूस होगा, एक शांति, एक सुकून, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। वह तुम्हारी आत्मा का संकेत होगा कि न्याय हुआ। पर मैं चाहता हूं कि उस क्षण तुम घृणा मत रखना, क्योंकि जो गिर चुका है उसे लात नहीं मारी जाती, उसे बस देखा जाता है और छोड़ दिया जाता है। उसे मेरे हवाले कर दो, क्योंकि मैं हर आत्मा का गुरु हूं, चाहे वह अधर्म में डूबा हो या धर्म में टिका। जो तुम्हारे पड़ोसी के साथ घटेगा वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उसके लिए भी एक सबक होगा। वह अपने कर्मों के परिणाम से गुजरेगा ताकि वह स्वयं अपने भीतर झांक सके। कभी कभी आत्मा को उठने के लिए पहले गिरना पड़ता है, और यह उसका वह गिरना है जिससे वह अपनी सच्चाई पहचान सकेगा। अब यह जान लो कि इस सच्चाई के बाद तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। लोग तुम्हारे पास आएंगे, माफी मांगेंगे, तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार करेंगे, पर तुम्हें केवल एक बात याद रखनी है, सत्य को साबित नहीं करना पड़ता, सत्य बस दिखाना होता है। और वह काम अब मैं करने जा रहा हूं। मेरे संकेत जल्द ही और स्पष्ट होंगे। कभी कोई अजनबी बात तुम्हारे कानों में आएगी, ध्यान देना, वह संकेत होगा। कभी किसी पुराने व्यक्ति से तुम्हारी मुलाकात होगी, वह भी एक सूत्र होगा। और कभी अचानक कुछ ऐसा सुनेगा जो तुम्हें भीतर से हिला देगा। वही क्षण होगा जब रहस्य उजागर होने वाला है। मेरे बच्चे, इस पूरी प्रक्रिया में तुम्हें 3 बातें याद रखनी हैं।
पहली, मौन को अपना शस्त्र बनाना। दूसरी, कर्म करते रहना। तीसरी, विश्वास कभी ना छोड़ना, क्योंकि जब बाकी सब डगमगाता है तब विश्वास ही वह दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। अब समय है स्वयं को भीतर से तैयार करने का। जितनी गहराई से तुम अपने मन को शांत करोगे, उतनी ही सहजता से सत्य प्रकट होगा। तुम्हारे पड़ोसी की साजिश, उसके रहस्य, उसके छल सब समाप्त होने वाले हैं, और जब वह होगा तब तुम्हारी आत्मा मुक्त होगी उस बंधन से जो तुम्हें वर्षों से परेशान कर रहा था। तुम्हारे जीवन में अब नई सुबह आने वाली है। यह सुबह सत्य, शांति और ईश्वरीय न्याय से भरी होगी। जो अंधकार था वह अब समाप्त होने को है, जो रहस्य था वह अब सबके सामने आने वाला है, और जो दर्द था वह अब आशीर्वाद में बदलने वाला है। क्योंकि मैं कृष्ण केवल तुम्हारा रक्षक नहीं, तुम्हारा सखा, तुम्हारा मार्गदर्शक भी हूं। और जब मैं किसी आत्मा को मार्ग दिखाता हूं तो कोई भी शक्ति उस आत्मा को रोक नहीं सकती। मेरे प्रिय, अब वह क्षण आने वाला है जब सब कुछ बदल जाएगा। जो रहस्य अब तक परछाइयों में छिपा था वह प्रकाश में आने वाला है। जो झूठ अब तक ताकतवर दिखता था वह सत्य की गर्मी में गलने लगेगा। तुम्हारे पड़ोसी का असली चेहरा अब सबके सामने उजागर होने वाला है, और उसी क्षण तुम्हारे जीवन का नया अध्याय आरंभ होगा। पर ध्यान रखना, यह परिवर्तन जितना बाहरी है उतना ही भीतर का भी है, क्योंकि यह केवल न्याय का क्षण नहीं, जागरण का क्षण है। जब यह सच्चाई खुलेगी, तुम्हारे आसपास हलचल मचेगी। लोग बातें करेंगे, सवाल उठाएंगे, और बहुत से चेहरे तुम्हारे सामने आएंगे जो पहले छिपे हुए थे। कुछ तुम्हें समर्थन देंगे, कुछ मौन रहेंगे, और कुछ वही लोग होंगे जो पहले तुम्हारे खिलाफ बोले थे। पर तुम्हें किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जो सच स्वयं प्रकट होता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उस समय सबसे बड़ी परीक्षा तुम्हारी होगी अपने मन को शांत रखना, क्योंकि जब सत्य की जीत होती है तो अहंकार चुपचाप भीतर से उठने की कोशिश करता है। वह कहता है, देखा, मैंने कहा था ना मैं सही हूं। पर मेरे बच्चे, याद रखना, जब विजय का क्षण आता है तब सबसे जरूरी होता है विनम्रता। विनम्रता वह दीपक है जो तुम्हारी आत्मा को प्रकाशित रखता है। अगर तुम उस क्षण क्रोध, घमंड या बदले की भावना से भर गए तो वह दिव्यता तुमसे दूर हो जाएगी। जब तुम्हारा पड़ोसी बेनकाब होगा, उसका चेहरा झुका होगा, उसकी आवाज कांप रही होगी, उस समय तुम्हारे भीतर दो आवाजें उठेंगी। एक कहेगी, अब उसे उसी की भाषा में उत्तर दो, और दूसरी, जो मेरी होगी, कहेगी, मौन रहो, क्योंकि सत्य का उत्तर मौन ही है। और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी आवाज सुनो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर के द्वेष को त्याग देता है वही वास्तव में मुक्त होता है। तुम्हें याद रखना होगा, यह सारा नाटक, यह छल, यह बेनकाब होना सब एक दिव्य योजना का हिस्सा है।